Hello everyone, welcome back to my channel. Now today's topic is natural vegetation and wildlife. Class 7 Geography chapter number 6. इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, लेट्स स्टार्ट. यह आपको स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग. जो सलीमा है अपने समर कैंप को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. ठीक है, शी हैड गोन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश एलॉन्ग विथ हर क्लासमेट. जो सलीमा है वो कहाँ गई थी घूमने? मनाली. जो कि मनाली कहाँ है आपके? हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, वो अपने जो भी उनके क्लासमेट थे उनके साथ वो गई थी समर कैंप. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and vegetation as the bus climbed higher and higher. जो सलीमा है वो रिकॉल करती है और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि जब वो हाइट पर जैसे जैसे वो उसकी जो बस है वो हाइट पर जाती रहती है तो उसको लैंडफॉर्म में और जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें उसको चेंजेस देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे जैसे वो उसकी बस जो है हायर एंड हायर क्लाइम होती रहती हैं, चढ़ती रहती हैं, उसी तरह जो उसका वेजिटेशन है उसको अलग अलग और जो लैंडफॉर्म है वो भी उसको अलग अलग देखने को मिलता है सलीमा को. ठीक है, द डीप जंगल ऑफ द फुट हिल कंप्राइजिंग साल एंड थिक स्लोली डिसअपियर. और जैसे जैसे घना जंगल होने लगता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है कि जो जितने भी साल एंड थिक है इस ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं. ठीक है, सी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव एंड कोन शेप कैनोपी ऑन द माउंटेन स्लोप. जो सलीमा है वो और क्या देखती है कि जो ट्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं और उनके जो लीव्स हैं वो कैसे पॉइंटेड, थिन पॉइंटेड, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं. ठीक है, और जो उनके कैनोपीज होते हैं, ठीक है, उनके जो कैनोपी जो कोन लाइक ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैनोपी टाइप का, कोन टाइप का हम बोल सकते हैं. ठीक है, द माउंटेन स्लोप, ऑन द माउंटेन स्लोप सी लर्न दैट दोज वेयर कॉन्फिडेंस ट्रीज. जो हम कैनोपी की वैसे ट्रीज़ की बात करें जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिनके लीव्स बहुत ही ज़्यादा थिन पॉइंटेड होते हैं और उनका शेप कैसा होता है, कोन की तरह होते हैं. जो उनके कैनोपीज होते हैं वो कोन की तरह होते हैं. कहाँ पे? माउंटेन स्लोप में. तो उस ट्रीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस ट्रीज़. क्लियर हुआ? मैं आपको फिगर बना के दिखाती हूँ कैसा होता है कॉन्फिडेंस ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ये रहा आपका कैनोपीज. ठीक है, जो ये आपका है इसी को हम क्या बोलते हैं? कैनोपीज, है ना. कोन लाइक स्ट्रक्चर है, जो भी आपके ये ट्रीज़ हैं वो कोन लाइक स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, सी नोटिस ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर ऑन टॉल ट्रीज. और जो सलीमा है और क्या नोटिस करते हैं, वो ट्रीज़ पर जो लंबे लंबे उसके जो ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, उस पर वो ब्राइट फ्लावर को नोटिस करती है. दिस वेयर द रोडोडेंड्रॉन्स from Manali. As she was travelling up to the Rohtang Pass, she was that the land was covered with short grass and snow in some places. अभी जब मनाली घूमने जाओगे या फिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कैसा रहता है. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको कुछ जगहों पे आपको स्नो देखने को मिलता है. ठीक है, तो जब ये मनाली की बात हो रही है कि जब ये रोहतांग पास से ट्रैवल हो रहे थे तो जो सलीमा है वो क्या देखती है? सलीमा देखती है कि जो लैंड है वो किससे कवर है? शॉर्ट ग्रासेस से. ठीक है, अभी तक तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? जब माउंटेन्स की स्लोप आ रहे थे तो हम लोग ने कैसा देखा कि जो ट्रीज़ है बहुत ही टॉल होते थे और उनके कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर कैनोपी होते थे. ठीक है, बट जब वो रोहतांग पास से जो ट्रैवल करती है तो वो क्या देखती है? वो देखती है कि जो लैंड है हमारा वो किससे कवर्ड है?
शॉर्ट ग्रास से कवर्ड है। और इसके अलावा जो कुछ प्लेसेस है वहाँ पे क्या इसको मिलता है देखने को, स्नो। ठीक है। From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of a land and character of vegetation with the change in height. जो सलीमा रहती है वो जैसे जैसे जो अपना जो समर कैंप में जाती रहती है, मतलब मनाली जाती रहती है, ठीक है, अपने समर कैंप उसका कहाँ जा रहा है, मनाली ही तो जा रहा है, और मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो जो सलीमा है वो क्या करती रहती है, ऑब्जर्व करती रहती है। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही ऑब्जर्व कर रही है कि कैसे कैसे माउंटेन पर अगर हमारा बस जा रहा है तो यहाँ के वेजिटेशन कैसे हैं, ठीक है, फ्लावर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो सलीमा है वो नोटिस करती रहती है। सलीमा ऑब्जर्वेशन विच सरमाइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन, और ये क्या ऑब्जर्व करती है कि जो हाइट ऑफ द लैंड है और जो कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन है, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं हाइट के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा द क्लाइमेट चेंजेस एंड द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन, और जैसे जैसे क्लाइमेट भी चेंज है उसको देखने को मिलता है कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, जो हमारा वेजिटेशन है वो मेनली किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है, और इसके अलावा मॉइस्चर पे डिपेंड है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। इसके अलावा टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के अलावा भी जो हमारा वेजिटेशन है वो सॉइल के थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि जो वहाँ की सॉइल है वो कैसी है, थिन लेयर है या थिक लेयर है, यह सब पे भी जो हमारा वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है। The type and the thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in this factor. जो हमारा द टाइप्स एंड द थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके जो टाइप्स हैं और थिकनेस क्या होते हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, मतलब डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन के जो थिकनेस है वो होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर, और ये क्यों होते हैं, ये जितने भी फैक्टर दिए गए हैं उसके वेरिएशन के वजह से। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसको क्लासिफाइड किया गया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं कि क्या है। नाउ फर्स्ट है फॉरेस्ट, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, क्या होता है फॉरेस्ट, वहाँ पे जो टेम्परेचर है एंड रेनफॉल है बहुत ही ज़्यादा प्लेंटी होता है, प्लेंटीफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक होता है ताकि वो ट्रीज़ के कवर को सपोर्ट कर सके। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन, और यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा ओपन में होता है और बहुत ही ज़्यादा घना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रासलैंड, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जो ग्रासलैंड होते हैं वो कब ग्रो करते हैं, किस रीजन में, जब मॉडरेट रेन होता है तब क्या होता है, किसका ग्रोथ होता है, ग्रासलैंड का। इसके अलावा श्रब क्या होता है, थॉर्नी बुशेस एंड स्क्रब ग्रो इन द ड्राई रीजन, और ये कब ग्रो होते हैं, इनकी टाइमिंग क्या है, ड्राई रीजन में, मतलब कि जब जो ऐसा रीजन हो जो ड्राई हो। ठीक है, थॉर्नी श्रब एंड स्क्रब, जो जिसके क्या होते हैं, कांटेदार जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, थॉर्नी बुशेस वगैरह जो श्रब होते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए फिगर नंबर 6.2 में दिया गया ये आपका थॉर्नी श्रब है। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालय ट्रिप विथ हर फादर। जो सलीमा है वो जितने भी आपके जो एक्सपीरियंस वो फील की है वो किसके साथ शेयर करती है, अपने फादर के साथ। वो अपने ट्रिप की जो एक्सपीरियंस है वो सब शेयर करती है।
हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, और जो उसके सलीमा के फादर रहते हैं वो ऑलरेडी क्या है कि वो प्लेस, जो वर्ल्ड के प्लेस है वो ऑलरेडी वो विजिट करते रहते थे. ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट. और जो सलीमा के फादर रहते हैं वो ऑब्जर्व किए हुए जो वेजिटेशन होते हैं वो बताते हैं कि जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में या डिफरेंट वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट में होते हैं. ठीक है, अलग अलग वेजिटेशन आपको अलग अलग प्लेस पे देखने को मिलेगा. ही मेंशन अबाउट कॉन्फेरेंस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन, थॉर्निंग बुशेज इन द डेजर्ट. जो सलीमा के पापा हैं, फादर हैं, वो किसको मेंशन, कौन से ऐसे फॉरेस्ट को मेंशन करते हैं, कॉन्फेरेंस फॉरेस्ट. ठीक है, जो हम लोगों ने बोला ना कि जो कैनोपी होती है, जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी की बात हो रही है. तो ये किस रीजन में मेनली आपको देखने को मिलते हैं, सब पोलर रीजन में. जो कॉन्फेरेंस फॉरेस्ट है वो सब पोलर रीजन में देखने को मिलते हैं. इसके अलावा जितने भी थॉर्नी बुशेस है, ठीक है, कांटेदार जो बुशेज होते हैं छोटे छोटे, तो उसको जो हम बोलते हैं झाड़ियाँ जिसको बोल सकते हैं, ये सब आपको डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कैसा रीजन होता है, वो ड्राई रीजन होता है. ठीक है. थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन में थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. सलीमा रियलाइज दैट हिमालय हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन. जो सलीमा है यह रियलाइज़ करती है कि हिमालय पे उसको बहुत सारे वेजिटेशन देखने को मिला. विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल रीजन, जो कि इक्वेटर से लेके हम पोलर रीजन में जब तक वो मूव की. ठीक है. The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. और ये जो वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन में हमें चेंजेस देखने को मिलती है, ऐसा चेंजेस क्यों होता है, हर प्लेस पे अलग अलग आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है. आप जब डेजर्ट की बात करते हो तो वहाँ पे आपको थॉर्नी बुशेस देखने को मिलते हैं. वहीं आप बात करते हो पोलर रीजन में तो आपको कॉन्फेरेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है. तो कहने का मतलब है कि हमारे अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है, डिफरेंट है. जैसे जैसे चेंजेस होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में, वैसे ही वैसे आपको नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंजेस देखने को मिलता है. Let us get to know that different type of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there. आइए जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो कि आपके वर्ल्ड में है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपके नेचुरल वेजिटेशन आपके वर्ल्ड में पाए जाते हैं, इसके अलावा उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं. आइए सबसे पहले फॉरेस्ट से पहले हम जानते हैं, डू यू नो में द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इनॉर्मस दैट इज लाइक द लंग ऑफ द अर्थ. जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये ब्राज़ील में है. ठीक है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो कहाँ है, ब्राज़ील में. इज सो इनॉर्मस दैट इज लाइक द लंग ऑफ द अर्थ, और इसको हम क्या बोलते हैं, लंग ऑफ अर्थ. फॉरेस्ट, सबसे पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे. दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक अनदर नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अभी हम जानेंगे कि इसका नेम भी रेन फॉरेस्ट क्यों पड़ा. ठीक है, फिगर नंबर 6.3 में देखिए ऐसा ही कुछ होता है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. कितने ज़्यादा डेंस है, दिख रहा है आपको. दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक. ये जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है. थिक मतलब मोटा कह सकते हैं. ठीक है, बहुत ही घना कह सकते हैं. ठीक है, जो आपका ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका है, ये मेनली कहाँ ऑकर होता है, किस रीजन में ऑकर होता है, ये आपको इक्वेटर के पास के एरिया में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेगा.
आपको पता ही है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि इक्वेटर किसे बोलते हैं, ठीक है। आइए हम एक बार और आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे कि ये आपका, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है। जो हम ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो 2 हाफ में डिवाइड करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, उसको हम क्या बोलते थे, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर इतना तो पता है आपको। और यहीं पे हमारा क्या होता था, ट्रॉपिकल रीजन भी होता था, ठीक है। हमने देखा ये कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ठीक है। तो वही आपको यहाँ बताया गया है कि जितनी जो एरिया इक्वेटर के पास है या ट्रॉपिक के क्लोज है, उस एरिया में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। दीज रीजन आर हॉट, ये रीजन कैसे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं और यहाँ पे आपको हैवी रेनफॉल भी रिसीव होता है। एज देयर इज़ नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन, और यहाँ पे आपको विशेष तरीके का ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलेगा। द ट्रीज डू नॉट सेट देयर लीव ऑल टुगेदर, और ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ की जो पेड़ है वो आपको एक साथ अपनी पत्तियाँ गिराते हुए नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब एक साथ पत्तियाँ गिरते हुए आपको नहीं दिखेगी तो आपको ये क्या है, आपको हमेशा इनकी पत्तियाँ जो है लगी हुई आपको देखने को मिलेंगी। कभी कभी जो इनकी पत्तियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिन हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक साथ जो इस पेड़ की पत्ती है वो कभी नहीं गिरती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एवरग्रीन। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन। The thick canopy of closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. देखिए क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, उनके जो कैनोपी होते हैं बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं। आपको दिख रहा है इस फिगर में ना कि जो इनकी कैनोपी ऊपर की पार्ट देखिए बहुत ही ज़्यादा थिक, मतलब कि मोटा है, डेंस है, ठीक है। और जब सनलाइट आती हैं तो सनलाइट जो फॉरेस्ट दिन में भी, इवन दिन में भी क्या होता है, जो सनलाइट है वो नीचे नहीं आ पाती हैं, ठीक है। जितने भी सनलाइट आती हैं वो कैनोपीज तक ही रह पाती हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनेट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट, जो उनकी सनलाइट है वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं आ पाती, इवन इन द डे टाइम में, दिन के समय की बात हो रही है। यहाँ पे कौन कौन से आपको ट्रीज देखने को मिलेगा, जैसे हार्डवुड ट्रीज हो गया, इसके अलावा रोजवुड ट्रीज, इवोनी, महगोनी आर कॉमन हियर, ठीक है। डू यू नो देख लेते हैं, एनाकोंडा, नाम तो सुने ही होंगे। एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको सबसे वर्ल्ड का सबसे लंबा लार्जेस्ट स्नेक बात करें तो वो क्या है, एनाकोंडा। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। ये ऐसा है स्नेक है जो कि और भी बड़े बड़े एनिमल को मार सकता है, जिसका नाम दिया गया क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल अपने आप में ही सोचिए कितना बड़ा होता है ना। इसके अलावा जो इतने बड़े होने के बावजूद जो एनाकोंडा है इसको ख़त्म कर देता है। और जो एनाकोंडा कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक अनदर नेम क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ क्लियर हुआ। यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं, जो लीव्स हैं, वो एक टाइम पर सेट नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एवरग्रीन। और जो इसकी कैनोपीज होती हैं बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं, डेंस होती हैं, जिससे इसका सनलाइट फॉरेस्ट के अंदर नहीं पड़ पाता, इवन इन द डे टाइम। अगर इसकी हम बात करें ट्रीज़ की, तो यहाँ पे आपको हार्डवुड ट्रीज़ मिलेंगे, रोजवुड मिलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फॉरेस्ट है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मानसून फॉरेस्ट। ये क्या है, कैसा फॉरेस्ट है, ये मानसून फॉरेस्ट है, ठीक है। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। फिगर नंबर 6.4। देखिए ये हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है। ये आपको दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जैसे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस
और यहाँ पे क्या होते हैं, जो ये रीजन है वो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा, सीजनल चेंजेस। ट्रीज सेट देयर लीव इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रीज हैं अपने पत्तियों को ड्राई सीजन में क्या करते हैं, गिरा देते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, तीक, नीम एंड सीसम। यहाँ पे कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे ट्रीज, हार्डवुड ट्रीज में आपको फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट में साल हो गए, तीक हो गए, नीम के पेड़, ये सब, शीशम के पेड़, ये सब आपको इस फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। जो हार्डवुड ट्रीज है वो एक्सट्रीमली क्यों यूज़फुल है, ताकि उससे फर्नीचर बनाया जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी इसका यूज है एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अगर हम एनिमल की बात करें तो उसमें आपको टाइगर्स, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकी आर द कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। इस रीजन के ये कॉमन एनिमल हैं, जैसे आपका टाइगर हो गए, लायन हो गए, एलिफेंट हो गए, लंगूर एंड मंकी आर द कॉमन एनिमल। ठीक है, तो हम क्या अभी तक देखें कि जो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कैसा फॉरेस्ट है, वो ऑल टाइम एवरग्रीन होते हैं। वहाँ पे आपके बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, रेनफॉल रिसीव होता है। ठीक है, और ये यहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट ये है कि यहाँ पे जो इनकी ट्रीज़ की लीफ है वो ड्राई सीजन में शेड होती हैं, और यहाँ पे आपको हार्डवुड ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साल, तीक, नीम एंड शीशम। और डेसिडियस फॉरेस्ट मेजर आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसके बात करें एनिमल में तो टाइगर, लायन, एलिफेंट, ये सब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हम ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे थे। ठीक है, टेम्परेट आपको पता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्वेटर की, उसके जस्ट हम लोग ट्रॉपिकल की बात करते हैं, और उसके जस्ट ऊपर जो रीजन आते हैं वो कैसे आते हैं, टेम्परेट रीजन आते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये आपको मेनली आपको ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे कंप्राइजेज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एट्सेट्रा। और यहाँ पे आपको हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों ट्रीज़ मिलेंगे। इसके अलावा और भी नेम दिए गए हैं, जैसे ओक हो गए, पाइन हो गए, यूकेलिप्टस हो गए। ठीक है, अगर यहाँ फिगर में दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा कि ओक के कैसे ट्रीज़ होते हैं, इसके अलावा पाइन के कैसे होते हैं, यूकेलिप्टस के कितने होते हैं। ठीक है, कभी कभी आप जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दोगे ना तो उसमें ये भी पूछ देता है कि जो यूकेलिप्टस ट्रीज़ है वो कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो उसमें जो भी ऑप्शन रहेंगे आपके ट्रॉपिकल रहेंगे ये सब, तो उसी में आपको बताया जाएंगे कि जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहीं पे आपको यूकेलिप्टस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए अभी तक हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखें, ट्रॉपिकल डेसिडियस देखें, टेम्परेट की बात किए, नाउ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। एज वी गो टूवर्ड हायर लैटिट्यूड, जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं, तो क्या होता है, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। 6.11 में देखिए ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द यूरोप। ये प्लेस है जहाँ पे आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। दे सेट देयर लीव इन द ड्राई सीजन, जैसा डेसिडियस में अभी हम लोग पढ़े थे ना ट्रॉपिकल में, उसी तरह यहाँ पे भी है कि ड्राई सीजन में क्या होता है कि यहाँ पे लीव्स जो है जो सेड होती हैं। यहाँ कॉमन ट्रीज़ हैं जैसे ओक हो गया, एस हो गया, बीच एट्सेट्रा। नाउ वी टॉकिंग अबाउट एनिमल, द डियर, फॉक्स, वुल्व्स आर द एनिमल कॉमनली फाउंड हियर। बर्ड्स लाइक पिजेंट, मोनाल्स आर फाउंड हियर। मोनास देखिए ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं 6.10 में, और पीसेंट ये रहे।
नेक्स्ट है आपका मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. You have learned that the most of the east and northeast margin of the continent are covered by the temperate evergreen and deciduous trees. अभी हम लोग ने क्या फिनिश किया? हम लोग ने ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस देखा, टेम्परेट देखा, ठीक है, टेम्परेट डेसिडुअस देखा. तो यही आपका बता रहा है कि जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है, you have learned the most of the east and northeast margin of the continent are covered by the temperate evergreen and deciduous tree. जितने भी आपके ये ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जो हैं कॉन्टिनेंट के, वो किससे कवर है? आपके एवरग्रीन और डेसिडुअस ट्रीज से. बट वेस्ट और साउथ वेस्ट जो कॉन्टिनेंट साउथ वेस्ट है, वो क्या है? इससे डिफरेंट है. दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. यहाँ पे वेस्ट और साउथ वेस्ट में आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलेगा. 6.12 में देखिए, 1-2 में देखिए, आपका ये है मेडिटेरियन रीजन. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया. हैंस द नेम. इसलिए इसका नेम क्या है? मेडिटेरियन वेजिटेशन रख दिया गया. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot dry season, summer and mild raining winter. ये किस रीजन में होते हैं? ये मेनली आपके हॉट ड्राई समर, जो समर का टाइम हो गया, हॉट ड्राई समर, एंड थोड़ी थोड़ी क्या होती है? माइनर आपके रेनी विंटर सीजन रहते हैं. सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर. यहाँ पे मेनली आपको जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी आपके थोड़े से खट्टे वाले सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे ऑलिव्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, यहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है. हियर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन. क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, वो जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, ताकि वो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट को कल्टिवेट कर पाएँ. ठीक है. और यहाँ पे आपको बहुत वाइल्ड भी, मतलब जो आपके एनिमल्स है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर. यहाँ पे जो जंगली या फिर वाइल्ड लाइफ है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है आपका कॉन्फरेंस फॉरेस्ट. इन द हायर लैटिट्यूड, कितना 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री की बात हो रही है, ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टेकुलर कॉन्फरेंस फॉरेस्ट आर फाउंड. 6.13 ए एंड बी, ये आपका कॉन्फरेंस फॉरेस्ट है. ठीक है. इसके अलावा ये भी स्नो कवर विद द, जो आपका स्नो से जो कवर है कॉन्फरेंस फॉरेस्ट, उसका फिगर आपको 6.13 में दिया गया. और विदाउट स्नो वाला जो आपका कॉन्फरेंस फॉरेस्ट है, वो यहाँ दिया गया है. कॉन्फरेंस फॉरेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड 50 to 70 degree of the northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found here. These are also called as taiga. जो आपका कॉन्फरेंस फॉरेस्ट है, उसका अनदर नेम भी है, जिसको हम टाइगा बोलते हैं. These forests are also seen in the higher altitude. और जो ये फॉरेस्ट है आपको हायर एल्टीट्यूड पे देखने को मिलेगा. These are trees with सालिमा फाउंड इन द हिमालय इन द अबंडेंस. सालिमा कौन? जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे थे ना, कि वो अपने समर कैंप में जाती है हिमालय एरिया में. ठीक है. तो वो बहुत ही क्या क्या ऑब्जर्व करती है? ट्रीज़ ऑब्जर्व करती है. तो वो जो हिमालय में जो उसको बहुत ट्रीज़ देखते हैं ना अबंडेंस में, वही ट्रीज़ की बात हो रही है. दे आर tall softwood evergreen trees. The wood of these trees are very useful for making pulp. जो कॉन्फरेंस फॉरेस्ट ट्रीज़ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. उससे क्या बनाया जाता है? पल्प बनाया जाता है. और ये पेपर और न्यूज़ प्रिंट के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है, जो ये कॉन्फरेंस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं. इसके अलावा मैच बॉक्स, पैकिंग बॉक्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्टवुड जो है उससे बनाए जाते हैं. इसके अलावा चीर, पाइन, सीडर आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ द ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट. अगर हम कॉमन एनिमल की बात करें तो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पॉलर बियर, ये सब आपके
एनिमल है। ये आइए इधर डू यू नो में देख लेते हैं टाइगा मीन्स क्या होता है। टाइगा मीन्स प्योर और अनटच इन द रसियन लैंग्वेज। अगर रसियन लैंग्वेज में टाइगा को हम क्या बोल सकते हैं, प्योर और अनटच, क्योंकि जो टाइगा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे रहता है, ठीक है, एल्टीट्यूड पे मिलता है देखने को, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्योर एंड अनटच, मेनली इन रसियन लैंग्वेज में। हम लोग ने क्या क्या देखा, हम लोग ने अभी तक में ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात की। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। हम लोग ने ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखा, इसके अलावा हम लोगों ने टेम्परेट यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये रहा आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन। इसके अलावा जब हम लोग गए थे तो देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर हम लोग ने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को स्टडी किया। इसके बाद हम लोग ने टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ा। उसके बाद मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में देखें, कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट हो गया। अब हम लोग ग्रासलैंड के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दीज ऑकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक। 6.14 देखिए यह आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यह कहाँ पे ऑकर होता है, इक्वेटर के साइन और ट्रॉपिक तक होते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और वो एरिया में ये वेजिटेशन ग्रो होते हैं जहाँ पे जो इनका रेनफॉल है, इनका अमाउंट मॉडरेट टू लो होता है, ठीक है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। जो यहाँ पे ग्रास ग्रो होते हैं उनकी अगर हाइट की बात करें तो 3 to 4 मीटर कुछ हाइट तक जो ग्रास होती हैं वो उनकी हाइट होती है और ग्रो होती हैं। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। जो सवाना ग्रासलैंड है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपॉर्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में अभी हम क्या बात किए कि जो यहाँ पे रेनफॉल होती है वो मॉडरेट टू लो होती हैं। अगर हाइट की बात करें तो जो ग्रास की हाइट होती है वो 3 to 4 होती हैं। और यहाँ पे कॉमन आपको जो एलिफेंट हो गए, जेब्रा, ये सब आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में मिलती हैं। हम ट्रॉपिकल देख लें ग्रासलैंड। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड, these are found in the mid latitudinal zone are in the interior part of the continent. Usually grass here is short. टेम्परेट ग्रासलैंड में जो यहाँ की ग्रासेस होती हैं बहुत ही शॉर्ट होती हैं बट न्यूट्रियस होती हैं। वाइल्ड बुफेलो, बिसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। इस टेम्परेट रीजन में जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं, बुफेलो है, बाइसॉन्स है, एंटीलोप्स है, यहाँ आपको टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका थॉर्नी बुशेस। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। थॉर्नी बुशेस या आपको ड्राई डेजर्ट रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हियर बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में क्या होता है वहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी होता है, बहुत कम होता है, और बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, मतलब स्कॉर्चिंग हीट लेवल बोल सकते हैं। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। और आपका यह वर्क है कि आपको बताना है कि इंडिया का ग्रेट डेजर्ट का नेम, ठीक है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड दैट द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। आप जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, पोलर रीजन के, आप देखेंगे कि बहुत ही आपको एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड फील होगा, ठीक है।
द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर। जो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, ठीक है। पोलर रीजन की बात हो रही है। ओनली मॉसेज, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। पोलर रीजन में आपको मॉसेज, लाइकेंस टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। This vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia and North America. The animal have thick fur, और एनिमल के जो फर होते हैं बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं और उनकी स्किन भी थिक होती है। क्यों? क्योंकि जो ये क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट है ना, उससे उनको प्रोटेक्शन मिलती है। सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सेन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेज आर सम ऑफ द एनिमल फाउंड हियर। सलीमा फादर शो हर सम फोटोग्राफ ऑफ थिक फॉरेस्ट। जो सलीमा के फादर होते हैं वो कुछ फोटोग्राफ्स थिक फॉरेस्ट के दिखाते हैं सलीमा को। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ सलीमा ऑब्जर्व दैट द पीपल वेयर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। कुछ ऐसे फोटोग्राफ होते हैं जो सलीमा उसको ऑब्जर्व करती है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं और फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं। Her father explained that the local people want their land for agricultural and settlement. तो जो सलीमा के फादर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं सलीमा को कि जो लोग हैं अब उनको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। किस लिए? ताकि वो एग्रीकल्चर कर सकें और वो सेटलमेंट के लिए उनको अब लैंड की ज़रूरत है। सो दे क्लियर अप द फॉरेस्ट, इसलिए जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं और ट्रीज को कट कर रहे हैं। सलीमा स्टार्ट वंडरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। सलीमा यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा वंडरिंग होती है कि अगर सारे फॉरेस्ट को कट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, सारे जितने भी ट्रीज़ हैं उनको कट कर दिया जाएगा, तो ये जितने वाइल्ड लाइफ है वो जाएंगे कहाँ? मतलब जितने भी एनिमल्स है वो तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं ना। फिर जब हम पूरे ट्रीज़ को ही कट कर देंगे तो वो तो पूरा बस एक लैंड रहेगा, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ये कहाँ जाएगा? विल द फॉरेस्ट टेक इट ओरिजिनल शेप अगेन? क्या जो फॉरेस्ट है फिर से जो अपना पुराना वाला शेप है वो ले पाएगा? इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, जैसे जिस तरीके से लोगों ने पेड़ को कट करना स्टार्ट किया है, people go on cutting the trees like this, will there enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future? क्या फ्यूचर में अगर जब पेड़ ही कट जाएगा तो ऑक्सीजन भी हमें नहीं अच्छे से प्रोवाइड हो पाएगा। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, नट्स है, ये फ्यूचर के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। डू यू एग्री विथ सलीमा? वो द डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, और आपको फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना है, ठीक है। और जो भी इसके लिए आप कंजर्व करने के लिए जो भी मेजर्स यूज कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, आपको बताना है। आइए हमें यहाँ एक बार इधर देख लेते हैं डू यू नो में। डू यू नो ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन। सॉरी, जो ग्रासलैंड है वो डिफरेंट नेम से डिफरेंट रीजन में जाना जाता है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ईस्ट अफ्रीका में सनाज होते हैं, ठीक है। ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुला, लानोस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड। अर्जेंटीना पंपास, नॉर्थ अमेरिका प्रेयरी बोलते हैं, साउथ अमेरिका वेल्ड, सेंट्रल एशिया स्टेप एंड ऑस्ट्रेलिया डाउन। ओके, ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हुआ, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।